हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक पैराग्राफ लेके अबाउट डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया हुआ है ताकि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, समझा सकूँ, ताकि आप इंग्लिश को पढ़ना समझना सीख सकें, वो भी आसानी से। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। अनुशासन तो आप सब जानते हैं कि लाइफ अगर डिसिप्लिन में रहेगी तो लाइफ हमेशा अच्छी बीतेगी। तो क्या है ये पैराग्राफ, स्टार्ट करते हैं। अ डिसिप्लिन इज एन एक्ट ऑफ टीचिंग पीपल और सेल्फ to obey rules and regulations suitable for a particular goal or objective. डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अडिसिप्लिन एक अनुशासन इज मीन्स है, क्या है, अनुशासन है एन एक्ट ऑफ टीचिंग पीपल। एन एक्ट यानी कि एक कार्य, हम ए को भी एक बोलते हैं, एन को भी एक बोलते हैं, ये वॉवल है, ठीक है। एक्ट मीन्स कार्य है, कार्य है। ऑफ टीचिंग पीपल, पीपल मीन्स लोगों को सिखाना। ऑफ टीचिंग, टीच मीन्स सिखाना, लोगों को सिखाना। क्या सिखाना? और सेल्फ या खुद को सिखाना। यानी कि डिसिप्लिन एक कार्य है, या तो लोगों को सिखाना या खुद को। टू ओबे रूल्स, ओबे मीन्स पालना करना, रूल्स माने नियम, नियमों को पालना करना। एंड रेगुलेशंस, और विनियमों का पालना करना, विनियम होते हैं उनका पालना करना। किस लिए? सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव। सुटेबल मीन्स जो उपयुक्त होते हैं, किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर, एक निश्चित लक्ष्य के लिए, और ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य के लिए। यानी कि डिसिप्लिन, सिंपल सी बात क्या है, आपके कोई गोल और ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल सुटेबल होने चाहिए। इसलिए आपको कुछ रूल्स को ओबे करना होता है, वही डिसिप्लिन कहलाता है। आपने देखा होगा जो लोग आर्मी या पुलिस फोर्स या कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि अपने किसी भी गोल या ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको, अगर आप डिसिप्लिन में रह के करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आगे देखिए। रूटीन एक्ट्स इन अ टाइमली मैनर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डिसिप्लिन। यानी कि रूटीन, रूटीन होता है जो रोज़ाना जो किए जाते हैं, यानी दिनचर्या। एक्ट्स मीन्स कार्य, जो दिन के जो काम होते हैं। इन अ टाइमली मैनर, मैनर मीन्स ढंग, टाइमली मीन्स समय पर, अगर वो ढंग से समय पर। कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड, यानी कि कैन मीन्स रखना, ऑल्सो मीन्स भी, बी मीन्स बी कंसिडर्ड मीन्स समझा जाता है। अगर दिनचर्या के काम को भी आप ढंग से समय पर कर सकें तो उसको क्या समझा जाता है? एज अ डिसिप्लिन, अनुशासन की तरह। अगर कोई पंक्चुअल है, इंसान टाइम से उठता है, टाइम से सारे काम करता है, स्कूल टाइम से जाता है, कॉलेज टाइम से जाता है, ऑफिस टाइम से जाता है, वहाँ अच्छे से काम करता है, टाइम से घर लौटता है, मतलब सारे काम टाइम से हो रहे हैं, रूटीन में हो रहे हैं और डेली हो रहे हैं, तो वो भी डिसिप्लिन में ही आता है, यानी अनुशासन का ही एक हिस्सा हम कह सकते हैं। आगे देखिए। वेकिंग अप अर्ली एवरी मॉर्निंग इज़ एन एक्ट ऑफ डिसिप्लिन। वेकिंग अप, वेकिंग अप का मतलब होता है सोकर जागना, यानी जागना। कब? अर्ली यानी जल्दी, एवरी मॉर्निंग हर सुबह जल्दी जागना। इज मीन्स है, क्या है? एन एक्ट ऑफ डिसिप्लिन, ये भी एक कार्य है अनुशासन का। अगर आप सुबह एक ही समय पर डेली जाग रहे हैं तो भी क्या है? एक्ट ऑफ डिसिप्लिन है। नॉट स्पीकिंग वाइल ईटिंग इज़ एन एक्ट ऑफ डिसिप्लिन। नॉट मीन्स नहीं, स्पीकिंग माने बोलना, नहीं बोलना। वाइल मीन्स दौरान या फिर जबकि, कुछ भी हो सकता है। ईटिंग यानी खाने के दौरान नहीं बोलना। इज़ एन एक्ट ऑफ डिसिप्लिन है, ये भी क्या है? एक कार्य है। किसका है? अनुशासन का एक कार्य है। एंड और नेवर मिसिंग योर क्लासेस इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ डिसिप्लिन। नेवर मीन्स कभी नहीं, मिसिंग माने छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। योर मीन्स तुम्हारी या अपनी, क्लासेस कक्षाओं को, यहाँ पढ़ाई से भी मतलब है, अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, अपनी कक्षाओं को अटेंड करना नहीं छोड़ना। इज़ मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, ये भी क्या है? एन एक्ट ऑफ डिसिप्लिन, ये भी क्या है? एक कार्य है, अनुशासन का एक कार्य है। यानी कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमें डिसिप्लिन सिखाती है। वो कहाँ सिखाता है? सुबह टाइम से जागने से लेकर
खाने के दौरान ना बोलना, अपनी पढ़ाई को मिस ना करना, क्लासेस बंक नहीं करना, ये सब किसका पार्ट है? डिसिप्लिन का पार्ट है। आगे देखिए, डिसिप्लिन कीप्स अ पर्सन इन कंट्रोल। क्या है देखा आपने? जो डिसिप्लिन है, कीप्स अनुशासन, कीप्स माने रखता है, क्या रखता है? अ पर्सन एक व्यक्ति को इन कंट्रोल नियंत्रण में रखता है। अगर किसी की लाइफ में डिसिप्लिन है तो यानी कि वो पर्सन क्या है? कंट्रोल में है खुद के। एंड और मेक्स मीन्स बनाता है, क्या बनाता है? हिम हर, या हिम आया है किसको प्रेजेंट करता है? मेल के लिए, हर होता है फीमेल के लिए, लेकिन सेंस हिंदी बनेगी उसे। और क्या बनाता है उसे? मोर, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी। यानी कि जो इंसान अपने अंदर डिसिप्लिन रखता है उससे क्या होता है? अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखता है तो वो गोल ओरिएंटेड बनता है, लक्ष्य उन्मुखी बनता है। मतलब उसे पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। एंड प्रोग्रेसिव, और क्या बनता है? प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रगतिशील होता है। सिर्फ वही जो डिसिप्लिन में रह के काम करता है। मोर ओवर मीन्स इसके अलावा, अ डिसिप्लिन पर्सन कैन हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस इन अ कंपोज्ड मैनर। जो डिसिप्लिन पर्सन होता है यानी कि अनुशासित व्यक्ति जो होता है, जिसके लाइफ में अनुशासन बहुत महत्व रखता है, वो व्यक्ति कैन मीन सकता है, क्या कर सकता है? हैंडल, यानी संभाल सकता है। किस चीज़ को? क्रिटिकल सिचुएशंस को। क्रिटिकल होती है गंभीर, पेचीदा जो स्थितियाँ उसके सामने आती हैं उनको वो संभाल सकता है। इन अ कंपोज्ड मैनर, यानी एकाग्र शांत तरीके से उसको संभाल सकता है। लेकिन कौन? एक जो डिसिप्लिन व्यक्ति होगा। जो इनडिसिप्लिन होगा वो ऐसा नहीं करेगा। आगे देखिए, ही शी नेवर डिसओबे हिज हर एल्डर्स। ही और ही आता है मेल, शी मीन्स फीमेल, लेकिन सेंस बनेगी वह नेवर मीन्स कभी नहीं, डिसओबे मीन्स आज्ञा, ओबे मतलब आज्ञा मानना, डिसओबे आज्ञा ना मानना। वह कभी आज्ञा नहीं मानता हिज और हर एल्डर्स। हिज और हर मतलब अपने बड़ों की, और ऑलवेज बिहेव इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है। यानी कि डिसओबे नहीं करता है, वह कभी भी आज्ञा का डिसओबे नहीं करता है। किसके? अपने बड़ों की। और हमेशा बिहेव करता है, यानी व्यवहार करता है इन अ पोलाइट मैनर। पोलाइट होता है विनम्र तरीके से व्यवहार करता है। कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेगा, तेज़ नहीं चिल्लाएगा, एक तरीके से रहेगा। वो भी कौन व्यक्ति? वही जो डिसिप्लिन में रह के काम करता है। डिसिप्लिन शेप्स द फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। डिसिप्लिन क्या करता है? जो अनुशासन है वो आकार देता है, शेप देता है, आकार देता है किसको? फ्यूचर को, भविष्य को। किसके भविष्य को? एन इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति के भविष्य को आकार देता है। जो इंसान लाइफ में इनडिसिप्लिन्ड है, सुबह टाइम से उठता नहीं, ढंग से खाता नहीं है, पढ़ाई से कोई फिक्र नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं है, तो वो इनडिसिप्लिन्ड लाइफ है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो डिसिप्लिन में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारता है उसका फ्यूचर कैसा होगा? अच्छा होगा। इट मेक्स लाइफ ईजी, यह बनाता है। इट किसके लिए आया है? डिसिप्लिन के लिए आया है। क्या बनाता है? लाइफ को ईजी, जीवन को आसान बनाता है। एंड ब्रिंग मीन्स लाता है, क्या लाता है? सक्सेस, कामयाबी को लाता है। एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स, और आदर सम्मान भी लाता है। फ्रॉम मीन्स से, ऑल द क्वार्टर मीन्स सभी तिमाहियों से, यानी कि हर तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ क्या लाता है? सक्सेस भी, रिस्पेक्ट भी लाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस लिए डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आपने देखा कि वाई डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।